दर्जनों पुल गिर गए इस राज्य में और कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। ये तो आश्चर्य की बात है। मजबूत पुल पुलिया बनना चाहिए, उस पर लोगों का आना जाना रहता है। ये तो नया बन रहा था, वह स्पेन गिर गया। इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी ठेकेदार है, संवेदक, उसको डीवार करना चाहिए और जो भी इंजीनियर इसमें संलिप्तता जिनकी है उनको भी निश्चित रूप से सस्पेंड करना। इस सरकार में केवल पुल पुलिया ही ढह रहा हो तो आदमी का कहीं कोई विकास नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री रोज दौरा कर रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल फोकस देने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। जो जुमलेबाज लोग के साथ रहेंगे वो जुमला बोलना जान जाते हैं। तो जुमलाबाज पार्टी भाजपा है और जुमलेबाजी करके ही राजनीति में आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। अब कार्रवाई होगी, दोषी पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? किसने लोगों को आपने दोषी करार दिया और कितने एसी को, कितना चीफ इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया? आप छोटा सा जो जेई है उसको सस्पेंड करते हैं, एसडीओ को सस्पेंड करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। बख्तियारपुर ताजपुर जो पुल बन रहा था उसका स्पेन गिर गया। इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र है। बात करेंगे। सर, लगातार जो है पुल पुलिया गिरने का जो सिलसिला है जारी है, स्पेन गिर गया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि पूरे बिहार में चाहे वो पुल पुलिया हो, सड़क हो, काफी एस्टीमेट घोटाले हो रहे हैं और दक्षिणी भारत के कोई कंपनी के नाम पर ये संवेदक बनाए जा रहे हैं और बिहार के लोग चाहे दूसरे प्रदेश के लोग जो पैसे वाले हैं वो करते हैं और इसमें काफी पीसी लगता है और जो पीसी देगा वो अच्छा स्पेन नहीं बनाएगा, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे पुल के स्पेन का मामला हो। तो इसलिए दर्जनों पुल गिर गए इस राज्य में और कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। ये तो आश्चर्य की बात है। और जिस सरकार में केवल पुल पुलिया ही ढह रहा हो तो आदमी का कहीं कोई विकास नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री रोज दौरा कर रहे हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल फोकस देने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि मजबूत पुल पुलिया बनना चाहिए, उस पर लोगों का आना जाना रहता है। ये तो नया बन रहा था, वह स्पेन गिर गया। इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी ठेकेदार है, संवेदक, उसको डीवार करना चाहिए और जो भी इंजीनियर इसमें संलिप्तता जिनकी है उनको भी निश्चित रूप से सस्पेंड करना चाहिए। पिछले 2 महीनों में एक दर्जन से ज्यादा जो पुल है वो गिर गए हैं, लेकिन जेडीयू के नेताओं या फिर जो पक्ष में नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उनके द्वारा कहा जाता है लगातार कि दोषी पर कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। ये तो उनका जुमला है। जो जुमलेबाज लोग के साथ रहेंगे वो जुमला बोलना जान जाते हैं। तो जुमलाबाज पार्टी भाजपा है और जुमलेबाजी करके ही राजनीति में आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। अब जनता को समझना है कि जुमलेबाजियों को कैसे हटाया जाए और कार्रवाई होगी, दोषी पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? किसने लोगों को आपने दोषी करार दिया और कितने एसी को, कितना चीफ इंजीनियर को आपने सस्पेंड किया? आप छोटा सा जो जेई है उसको सस्पेंड करते हैं, एसडीओ को सस्पेंड करते हैं। तो चीफ इंजीनियर और जो एसी होता है उसको कभी आपने सस्पेंड नहीं किया, इसलिए कि बड़े ओहदे वाले लोग हैं और उनका सरोकार बड़े लोगों से है, इसलिए आप नहीं कर पाते। वैसे लोगों को आप सस्पेंड कीजिएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिएगा तो उसका असर पड़ेगा। बिहार में लगातार आपराधिक घटना घट रहे हैं, ऐसे में आपके नेता क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक भी उन्होंने किया है क्राइम कंट्रोल। लेकिन क्राइम कंट्रोल में समीक्षा बैठक को उसमें कोई ऐसे पदाधिकारी नहीं रहे जो क्राइम पर कंट्रोल करना चाहता हो। वैसे पदाधिकारियों का नहीं, राजनीति करने वाले लोगों का केवल मीटिंग कीजिएगा तो क्राइम कंट्रोल कहां से होगा? क्राइम कंट्रोल करने के लिए डीजीपी स्तर के सारे पदाधिकारियों का, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके मीटिंग कीजिएगा और उनके नेतृत्व में कीजिएगा, तभी लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक रहेगा। आए दिन हत्याएं हो रही, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, राजनीति करने से जुड़ा हुआ किसी भी पार्टी का नेता हो, आम मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और रोज लोग ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि सुशासन बाबू का राज है। तो सुशासन बाबू का राज में क्या रोज 100 गो हत्या होती है?
रोज हत्या का दौर चल रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अंतिम समय है और अंतिम समय में सच बोलता है, सच काम करता है, इसलिए सच बोलिए और काम धरातल पर कीजिए ताकि अपराध से निजात पाया जा सके, अपराध पर कंट्रोल किया जा सके और जो अपराधी हैं उस पर अंकुश लगाइए और अपराधियों को मंत्री मत बनाइए। जिस राज्य में अपराधी को मंत्री बनाया जाएगा उस राज्य में इसी तरह की घटनाएं घटती रहेगी। अंतिम कहने का क्या मतलब है आपका? हम कहाँ अंतिम बोले, हम तो बोले हैं कि अपराधी को मंत्री मत बनाइए। अच्छा, अपराधी छवि वाले या चरित्र वाले को मत बनाते हैं क्या? हाँ, बनाते हैं मंत्री। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन कल नवादा में जिस तरीके से घटना सामने निकल के आया है, मद निषेध के विभाग के गाड़ियों को जो शराब कारोबारी है वो जो है तोड़फोड़ किया है। एक बात मैं साफ तौर पे कहता हूं जी। कि जब से ये बीजेपी के लोग एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शराबबंदी रहे, लेकिन कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। तो क्या बीजेपी के लोग कर रहे हैं? और बीजेपी के लोग, हम कहां आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग करा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो मांग करते रहे कि शराब नहीं समीक्षा होनी चाहिए और रोक हटना चाहिए। मांझी जी भी ने कहा है। तो सरकार इस पर सजग नहीं है और हम समझते हैं कि सरकार में रहने वाले लोगों की शराब माफियाओं से उनकी मिली भगत है, साठगांठ है और पुलिस अफसरों की भी साठगांठ है, अधिकांश पुलिस अफसरों की साठगांठ है। इसके वजह से ये घटनाएं घट रही है और दूसरे राज्यों से, चाहे वो बंगाल से हो, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, चाहे नेपाल जो सटे पड़ोसी जो देश है उससे भी सप्लाई आता है। और धड़ल्ले से जितना शराब का खेप पहले जो खुलेआम शराब बिकता था वो नहीं, उससे ज्यादा शराब बेड पे मिलने लगा है। अब पहले तो होम डिलीवरी होता था, बेड डिलीवरी हो रहा है। पुलिस की संलिप्तता है निश्चित रूप से, पुलिस वाला तो करोड़पति और अरबपति बन गया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद विधायक भाई वीरेंद्र, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।